क्लास 10th सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर सीबीएसई ने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो सबसे पहले नोट कर लो, तुम्हारे सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं मई 2026 में, और सीबीएसई आप सभी को ऑप्शन दे रहा है किसी भी 3 सब्जेक्ट्स में दोबारा री एग्जाम में अपीयर होने का। अब इसका एक पूरा शेड्यूल सीबीएसई ने रिलीज किया है, जिसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने इस नोटिफिकेशन में। तो ये शेड्यूल है बेटा आप सभी के सामने, मैं आपको उसको समझाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपका पहला फेज है जिसमें कि आपको एलओसी सबमिशन करनी होगी। एलओसी का मतलब है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। अब एलओसी सबमिशन के लिए आपको जाना है अपने स्कूल में। स्कूल में जाओगे आप 18 से लेकर 31 मार्च के बीच में, और जाके स्कूल को नोटिफाई करोगे कि मुझे इन पर्टिकुलर 3, 2 या 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा से देना है। अब इस फेज में आपको कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी है। आपको फी पेमेंट करनी होगी आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद, यानी कि जो भी बोर्ड एग्जाम आपके हो चुके हैं, जिस दिन भी उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस दिन से लेकर 5 दिन तक का आपको समय मिलेगा, और जो भी सब्जेक्ट आपने उस टाइम पे चूज करे होंगे आप उसकी फी पेमेंट कर सकते हो। नोट करेंगे, आपने रिजल्ट से पहले सोचा कि आपको 3 एग्जाम देने हैं, बट आपका मूड बदल गया और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे केवल 1 ही एग्जाम देना है, तो आप केवल 1 ही एग्जाम की फी पेमेंट करेंगे। एक सिंगल सब्जेक्ट की फी है 320 रुपीज। लाइकवाइज आप 2 या 3 सब्जेक्ट में अगर आप दोबारा से रीअपियर होना चाहते हो तो लाइकवाइज आप 960 रुपीज का पेमेंट करोगे। अब यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद बहुत सारे बच्चे होंगे जो चाहेंगे कि हम दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं, तो सीबीएसई अपना सेकंड फेज ओपन करेगी। आप इन्हीं 5 दिनों में जाकर अपना एलओसी सबमिट करेंगे और बताएंगे कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं, और आपको उसकी फी पेमेंट करनी होगी विद इन दोज 5 डेज ओनली। अब आप अगर रिजल्ट डिक्लेरेशन के 7 दिन बाद जागते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का दोबारा से री एग्जाम देना है, तो इस केस में अब आपको सीबीएसई लेट फी चार्ज करेगी, जहां पर आपको 2000 रुपीज की लेट पेमेंट फी देनी होगी। यानी कि अगर आप 1 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो 320 प्लस 2000 रुपीज लेट फी, और अगर आप 3 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो 960 प्लस 2000 रुपीज की आपको पेमेंट करनी होगी। तो बेटा प्लीज आप जल्दी से डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से एग्जाम में दोबारा से रीअपियर होना है, और डिसीजन 18 से लेकर 31 मार्च के बीच में ले लीजिए। ऑल द बेस्ट।